तो इस केस की शुरुआत होती है 236 कप सिरप की बोतल से और ये केस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट तक। और यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि पनिशमेंट यहाँ पे सिर्फ लॉ की बुक्स को देख करके नहीं बल्कि सिचुएशन को देख करके भी दी जा सकती है। और इस केस का नाम है नारायण दास वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जजमेंट दिया है, तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं। तो इसमें होता ये कि जो एप्लांट भाई साहब है ये अपने साथ 236 कप सिरप की बोतल को कैरी कर रहे थे और ये बहुत ही हैवी क्वांटिटी है, इतना इस तरीके से अलाउ नहीं है हैवी क्वांटिटी में कैरी करना। और इनके कप सिरप में कोडियम फॉस्फेट था और कोडियम फॉस्फेट ये बैन है कि इतनी हैवी क्वांटिटी में आप कैरी नहीं कर सकते जब तक आपके पास परमिशन ना हो, क्योंकि कोडियम फॉस्फेट इसको एनडीपीएस के तहत इसको हैवी क्वांटिटी में सारा कैरी करना ये बैन किया गया है। फिर ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है जहां ट्रायल कोर्ट इनको 12 साल की सजा सुना देती है अंडर सेक्शन 21C ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985। तो सेक्शन 21C ये कहता है कि कम से कम 10 साल की पनिशमेंट तो होनी चाहिए और इनको 12 साल की पनिशमेंट होती है और प्लस यहाँ पे 1 लाख का इनके पर फाइन भी लगाया जाता है। और अगर बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस है तो 20 साल तक की भी सजा सुनाई जा सकती है। फिर ये अपील करते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील किया जाता है तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस मामले को ओवरटर्न तो नहीं किया, लेकिन 12 साल की सजा को कैंसिल करके या कह सकते हैं घटा करके 10 साल कर दिया। 2 साल का इनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दिया गया। हाई कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा, हाई कोर्ट का यहाँ पे कहना यह था कि कुछ एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं आपका सेक्शन 32B में, उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए कोर्ट का कहना था कि हम 10 साल से ऊपर तक की सजा नहीं सुना सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हम यहाँ पे रफीक कुरैशी 2019 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हम इस पर रिलाई कर रहे हैं। उस पर रिलाई करते हुए उन्होंने 12 साल से ये 10 साल की पनिशमेंट यहाँ पे सुना दी। 2 साल का उनको रिलैक्सेशन दे दिया गया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट इसको देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन। उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे इस लॉ को सही से समझा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि सेक्शन 32B में यहां पे जितने भी एग्रावेटिंग फैक्टर्स दिए गए हैं ये 6 फैक्टर्स हैं टोटल। और उनका यह कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब तक आपके ये पूरे 6 फैक्टर्स आपके मीट नहीं होंगे तब तक हम यहां पे 10 साल से ऊपर की सजा नहीं सुनाएंगे। ऐसा इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है। उनका ये कहना है कि कोर्ट यहाँ पे बाकी और अगर कोई दूसरा रेलेवेंट फैक्टर है तो उसको भी कंसिडर कर सकती है, जैसे कि जो ड्रग की क्वांटिटी है अगर वो काफी भारी मात्रा में है या पब्लिक हेल्थ को यहाँ पे भारी मात्रा में नुकसान पहुंच सकता है, पब्लिक हेल्थ को यहाँ पे डेंजर है। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति यहाँ पे एक्यूज है उसका बैकग्राउंड कैसा है, अगर वो हैबिचुअल है और इस तरीके के कामों में हमेशा पाया जाता है, तो ये सारे फैक्टर्स भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेक्शन 32B में जो 6 फैक्टर्स दिए गए हैं कि हमको सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को देखना है, उसके अलावा हम और कोई फैक्टर नहीं देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे एक्यूज के पास तो काफी भारी मात्रा में 236 बॉटल्स यहाँ पे पाई गई और वो भी उस सब्सटेंस के साथ जो कि बैन है। तो यहाँ पे इतना सब कुछ है, तो इतना मटेरियल यहाँ पे पर्याप्त है सेंटेंस 10 साल से ऊपर सुनाने के लिए कि भाई हमारे पास इतना यहाँ पे इन्होंने जो भी किया हुआ है कि ये सारी चीजें इतना पर्याप्त है कि मिनिमम है यहाँ पे 10 साल, तो मिनिमम 10 साल से ऊपर की सजा यहाँ पे सुनाने के लिए इतनी सारी चीजें काफी हैं। तो ट्रायल कोर्ट ने जो यहाँ पे 12 साल की पनिशमेंट जो दी थी ये अपनी जगह एकदम सही थी। और हाई कोर्ट जो यहाँ पे 12 को घटा करके इन्होंने जो 10 कर दिया, ये यहाँ पे हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया था। हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन था यहाँ पर ये सिर्फ इस बेसिस पे था कि 32B में जो भी यहाँ पे रेलेवेंट फैक्टर्स थे वो वहां पे नहीं थे, इसलिए इन्होंने पनिशमेंट घटा दिया, तो ये बिल्कुल भी गलत था। तो यहाँ पे सेक्शन 21C क्या बात करता है, 21C यहाँ पर कहता है कि पनिशमेंट यहाँ पे मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 20 ईयर्स तक दिया जा सकता है। और सेक्शन 32B क्या कहता है, सेक्शन 32B यहाँ पर कहता है ये आपको पूरे यहाँ पे एक लिस्ट देता है, कुछ यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, कुछ ऑप्शनल लिस्ट है कि अगर इनमें से ये सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं तो पनिशमेंट को इंक्रीज भी किया जा सकता है। लेकिन ये कोई भी रूल बुक नहीं है, अगर कोई और फैक्टर निकल के सामने आ रहे हैं तो जजेस यहाँ पे उसको भी कंसिडर करेंगे, उस फैक्टर को भी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो निकल करके आता है रफीक कुरैशी 2019 का ये केस है। इस केस में यहाँ पे ये कहा गया था कि कोर्ट जो है बियॉन्ड 10 ईयर्स भी जा सकती है अगर यहाँ पर कोई वैलिड रीजन है तो, और आपका वो वैलिड रीजन वो आपका सेक्शन 32B में मेंशन नहीं है तो आप बियॉन्ड जो 10 साल है उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। ये रफीक कुरैशी में कहा गया था, 2019 का ये जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि देखो भाई जो जजेस हैं वो यहाँ पे जो मिनिमम सेंटेंस है उससे ज्यादा भी इंपोज कर सकते हैं।
और हाई कोर्ट को यहाँ पे लगा कि भाई ये जो लॉ है ये रेस्ट्रिक्टिव है, और बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, और रेस्ट्रिक्टिव समझते उन्होंने 12 से इसको 10 साल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि देखो भाई 32B जो है ये एक गाइड है, ना कि ये एक लिमिट है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जजेस को यहाँ पे बॉक्सेस को टिक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये कहने का मतलब है सेक्शन 32B में जो भी यहाँ चेक बॉक्स बने हुए हैं, आपको वो सारे चेक बॉक्स को टिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हार्श पनिशमेंट आपको देना है तो और भी फैक्टर्स है, तो आप उन फैक्टर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल इस केस में। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ एकदम क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको इस ऑर्डर की कॉपी चाहिए तो आपको पीडीएफ का जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।